कि कानो की ताकत क्या है। अगले दिन कोल ने कानो के साथ ट्रेनिंग की। कानो खुशी खुशी उसे बार बार पीटने लगा। लियू कैंग चाहता था कि दर्द से कोल की ताकत जाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में कोल ने रेडन से अपने मार्क के बारे में पूछा, क्योंकि उसे किसी को हरा के ये नहीं मिला, ये तो उसके शरीर पे जन्म से है। रेडन ने बताया कि तुम हांजो के बेटे हो। उसने बताया कि सब जीरो ने उसके पिता हांजो और उसके पूरे क्लैन के साथ क्या किया था। हांजो के मरने के बाद वो दूसरे रेल्म में चला गया, जहाँ वो बदला लेने के लिए भटक रहा है। बचपन में रेडन ने ही वहाँ जाकर उसे बचाया था। रेडन को लगा कि कोल अभी ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसीलिए उसने पोर्टल खोला और उसे उसके परिवार के पास भेज दिया। उसी वक्त शैंग सुंग और फाइटर्स जमा कर रहा था। वो किसी भी हालत में रेडन के बैरियर को तोड़कर अंदर घुसना चाहता था। कबाल, जिसका कानो से पुराना झगड़ा है, उसने एक प्लान बनाया। थोड़ी देर बाद कबाल ने बैरियर के बाहर आकर कानो को चढ़ाया और पैसों का लालच दिया, जिसके बाद कानो ने एनर्जी शील्ड के डिवाइस पर लेजर चला दी। इससे जबरदस्त धमाका हुआ और बैरियर टूट गया। काला धुआं मंदिर के अंदर भरने लगा था। मौका देखकर शैंग सुंग अपनी टीम के साथ अंदर आ गया और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। जैक्स रिको नाम के एक फाइटर से लड़ रहा था, लेकिन रिको ने उसे हथौड़े से गिराकर बेहोश कर दिया। वहीं सोनिया मिलीना से फाइट कर रही थी। मिलीना काफी ज्यादा ताकतवर थी और उसने कई बार अपने चाकू से सोनिया पर हमला किया और फिर सोनिया को उठाकर एरिना में फेंक दिया। वो इतनी वहशी थी कि अपने हथियार पर लगे खून को चाट कर साफ करने लगी। तब उसे पता चला कि सोनिया तो चैंपियन ही नहीं है, इसीलिए उसने उसे मारा नहीं, क्योंकि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं था। मिलीना के जाने के बाद कानो ने उसे पकड़ लिया और उसके घाव में अपना अंगूठा डाला। फिर उसे पत्थरों पर फेंका और अपने लेजर से स्टैचू पर हमला किया, जिसके बाद सारा मलबा टूटकर सोनिया के ऊपर गिर गया। जब जैक्स होश में आया तो उसने सोनिया को पत्थरों के नीचे फंसा हुआ देखा। उसने बहुत कोशिश की पत्थरों को हटाने की, लेकिन नहीं कर पाया। अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश में उसने अपने अंदर की ताकत जगा दी। अब उसके मैकेनिकल आर्म्स और ज्यादा एडवांस बन गए। उसने बड़ी आसानी से वो भारी मलबा हटा दिया, बिना ज्यादा मेहनत किए। दूसरी तरफ लियू कैंग सीधा कबाल के पीछे चला गया, लेकिन उसके फायर बॉल्स जल्दी ही ब्लॉक हो गए। कबाल तुरंत उस पर झपट पड़ा और फाइट को जारी रखा और दिखाया कि वो बहुत ज्यादा तेज है। उसी वक्त कुंग लाओ ने अपनी हैट शैंग सुंग की तरफ फेंक दी, लेकिन शैंग सुंग आसानी से उसके वार से बच गया। उसने कहा कि मैं किसी छोटे सोल्जर से फाइट नहीं करूंगा, इसीलिए उसने नितारा को बुला लिया। नितारा चीखती हुई अंधेरे में उड़ती हुई आई। कुंग लाओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। जब नितारा पीछे से हमला करने आई तो कुंग लाओ ने उसकी आवाज सुन ली और तुरंत साइड हो गया। फिर वो उसके पीछे कूद गया। कुंग लाओ ने अपनी हैट को कंट्रोल किया और उसे जमीन पर गिराकर घुमाने लगा। फिर उसने नितारा को जोर से नीचे धक्का दिया।